Hello, myself Dr. Chinmay Sarkar. This is 6th lecture on the chapter of P block elements. आज हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब वो नाइट्रोजन फैमिली. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ में देखे ही थे. तो इसका डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म ये सब दिया हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड उसका नेम. ठीक है, जैसे N2O, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है. जैसे क्या नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस यूज़ होता है ना, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है. ठीक है, एनो क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड. N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन सस्क्यू ऑक्साइड. NO2 N2O4, NO2 का ही डायमर हो गया N2O4. ठीक है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. ठीक है, उसी तरह N2O5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. NO3, उसी का डायमर क्या हो गया, N2O6. ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन हेक्सोऑक्साइड. ये याद रखना है कौन किस एसिड का नेम क्या है एंड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड उसमें उस नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे क्या है. इट इज़ अ स्टेबल अनरिएक्टिव कलरलेस गैस. इट्स न्यूट्रल ऑक्साइड. ठीक है, एसिडिक नहीं, बेसिक नहीं, न्यूट्रल ऑक्साइड है. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 16 है, दोनों को मिलाकर. ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉल्टेन अमोनियम नाइट्रेट एट 280 सेंटीग्रेड. ये 280 सेंटीग्रेड में अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एजाइड. इससे एजाइड बनता है N3 नेगेटिव आयन. ठीक है, ये एजाइड किससे, नाइट्रस ऑक्साइड से ही बनता है. देन क्या है, इट इज़ ए असिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रस ऑक्साइड का. ठीक है, 2 N देन O. इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.73 है. NN बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड. ये मतलब जब पूरा 3 नहीं है, मतलब इसमें डिलोकलाइजेशन होते रहता है. ठीक है, उसी तरह NO में भी 1.6 है, 2 नहीं है, तो इसमें डिलोकलाइजेशन का प्रोबेबिलिटी रहता है. तभी इस तरीके का होल नंबर में नहीं है. अदरवाइज 2 होता तो मतलब उसमें 2 बॉन्ड होगा, 3 होता तो 3 बॉन्ड होता, वो फिक्स्ड होता है. बट इसमें इस तरीके का जब फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब डेसिमल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का. ठीक, इट इज़ एसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल. बॉन्ड लेंथ आर शॉर्ट. यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है दोनों का. ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है. सबका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसका नेम फार्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी तरह स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक, देन है नाइट्रिक ऑक्साइड NO. इट इज़ अ कलरलेस गैस, न्यूट्रल ऑक्साइड. ये भी न्यूट्रल है. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, दोनों को मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11. देन क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हेंस इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक नेचर होता है. इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है. बॉन्ड लेंथ दिया गया है 1.15 एंगस्ट्रॉम. कैसे प्रिपरेशन होता है, HNO3 का कॉपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है NO. ठीक है, कॉपर एंड HNO3. देन बाय रिडक्शन ऑफ HNO2, नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करते हैं आयोडीन के प्रेजेंस में, आयोडीन आयन के प्रेजेंस में, तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. और क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को O2 के साथ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को O2 के साथ रिएक्ट करके भी, सॉरी इट इज़ इससे ये दोनों हो गया इसका प्रिपरेशन, ये हो गया रिएक्शन. O2 NO एंड O2 मिलके क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों NO एंड NO2 मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं. उसी तरह हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या नाइट्रोसिल हैलाइड बनाते हैं, NOCl. ठीक है, ये जो नाइट्रोसिल है ना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंट तरीके का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको इस लिगेंड को क्या नाम दिया गया है, नाइट्रोसिल. ठीक है, अदरवाइज ऐसे हम लोग इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे. बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इसका जो जब नेमिंग करेंगे IPC नेमिंग, तो उसमें ये नाइट्रोसिल के नाम से जाना जाता है. देन नाइट्रोजन सस्क्यू ऑक्साइड है N2O3. इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, ऊपर का दोनों था वो क्या था, न्यूट्रल ऑक्साइड था, अब हो गया ये एसिडिक ऑक्साइड. इट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने से नाइट्रस एसिड मिलता है. ठीक है, एनहाइड्राइड है.
इट कैन बी मेड बाय कंडेंसिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ NO एंड NO2, ठीक है। दोनों जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाकर ये नाइट्रोजन से इसके ऑक्साइड बनता है। बाय रिएक्टिंग NO विथ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर भी नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनाता है N2O3। इसका रिएक्शन क्या है, अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या नाइट्राइड बनाते हैं ये जो, ठीक है। वाटर के साथ ये नाइट्रस ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और अल्कली के साथ यहाँ पर बोले ना ये जो एनहाइड्राइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO2 बन रहा है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम नाइट्राइड। देन एसिड के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। क्या सॉल्ट बनाता है, नाइट्रोसिल सॉल्ट, इस तरीके का, ठीक है। H2SO4 के साथ ये इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। दो फॉर्म में होता है, या एसिमेट्रिक फॉर्म ऐसे और सिमेट्रिक फॉर्म ऐसा, ठीक है। ये दोनों इसका स्ट्रक्चर हो गया N2O3 का, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रक्चर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NN बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है 1.864 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। मतलब जहाँ भी मतलब डेसिमल में आ रहा है तो मतलब उसमें डीलोकलाइजेशन का प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जब डेसिमल में आएगा, ये तो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डायमेरिक फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ अ ब्राउन रेड पॉइजनस गैस प्रिपेयर बाय ये जो क्या है लेड नाइट्रेट को हीट करने से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, वेरी रिएक्टिव। जबकि ये डायमेनाइज होकर ये जो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना रहे हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसका डायमेरिक फॉर्म है डायमैग्नेटिक, बट सिंगल मॉलिक्यूल मतलब जैसे NO2 है तो मोनोमेरिक फॉर्म जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। N2O4 इज ए मिक्स एनहाइड्राइड, इसको भी हाइड्रोलाइसिस करने से क्या है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मॉइस्ट NO2 एंड N2O4 गैसेस आर स्ट्रांगली एसिडिक, ये एसिडिक हो गया, ठीक है। पहले का जो न्यूट्रल था उसके बाद जो भी ऑक्साइड्स आ रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड्स है। मॉलिक्यूल इज एंगुलर, इसका बॉन्ड एंगल दिया गया है इतना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इतना है, NO का बॉन्ड लेंथ। NO2 का सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसे हो गई। ये तो डायमेरिक फॉर्म कर दिया, यहाँ से सिंगल, यहाँ से अगर डिवाइड कर देते तो NO का स्ट्रक्चर, ठीक है। N2O4 सोच द स्ट्रक्चर, ये डायमेरिक फॉर्म दिया है, दो N2O4। लिक्विड N2O4 इज यूजफुल एज एन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। इसका सॉल्वेंट के तरह का भी यूज होता है, जैसे SO2 था ना, उसी तरह ये भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज होता है लिक्विड N2O4, ठीक। ये एसिड एंड बेस पार्ट, ठीक है। जैसे ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके ये तो ये नाइट्रेट, ये हो गया एसिडिक पार्ट, ठीक है। देख रहे हैं ना, हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ऐसा अलग हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह हेलोजन के साथ भी डाई नाइट्रोजन इसका रिएक्ट होता है, तो इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। तो ये सब जो भी रिएक्शन है ना, ये सब प्रैक्टिस करना। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन के साथ भी दिया हुआ है, HCl के साथ भी, एसिड के साथ भी दिया हुआ है। तो ये सब जितना भी रिएक्शन है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड O5 N2O5 कलरलेस डिलिक्विशेंट सॉलिड है, हाईली रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। खुद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें। इट इज़ ऑल्सो एन एनहाइड्राइड ऑफ NO3, ठीक है। तो 3 यहाँ पर एनहाइड्राइड का हो गया। तो कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, डिफरेंट ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछा जाएगा कौन सा एनहाइड्राइड फॉर्म है, तो उसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये सब काफ़ी मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेटिंग HNO3 विथ P2O5 एट लोअर टेम्परेचर एंड इट डिकम्पोज। अगर हीट करते तो ये डिफरेंट नाइट्रिक, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है, सोडियम के साथ सोडियम नाइट्राइड बनाता है, NaCl सॉल्ट के साथ भी ऐसे नाइट्राइड सॉल्ट बनाता है, सल्फेट के साथ ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक। इट इज़ एन आयनिक सॉलिड
दो फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी याद आएगा। देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो सब ऑक्साइड्स हो गया, डिफरेंट ऑक्साइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी उसका ऑक्सी एसिड्स नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड है HNO2, और एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3। नाइट्रस एसिड में क्या आता है, ये इट इज़ मेड बाय एसिडिफाइंग अ सोल्यूशन ऑफ नाइट्राइट। ये बेरियम नाइट्राइट को एसिडिफाई किया H2SO4 से, तो ये बन गया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रस आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज मतलब वीक है, कंपैरेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फेरस से फेरिक बनाता है, ठीक है। ऐसा आयरन से फेरिक नहीं होगा, फेरस से फेरिक होगा, आयोडीन से I2, आयोडीन आयन से I2, ठीक है। आयोडाइड मतलब आयोडीन आयन है, ये पर याद रखना। दे देमसेल्फ आर रिड्यूस, ऑटोमेटिक ऑटो रिडक्शन भी होता है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाते हैं HNO2 N2O एंड NO में, N2O और NO में कन्वर्ट हो सकता है। टू एंड नाइट्रेट आर ऑक्सीडाइज बाई KMnO4, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, तो क्या बना देता है, नाइट्रेट्स बना देता है, ठीक, एनायनिक फॉर्म। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स आर यूज टू मेक डाइजो कंपाउंड, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ी है हम लोग एमीन वाले चैप्टर में, जो डाइजोनियम कंपाउंड के प्रिपरेशन में नाइट्रस एसिड का यूज़ होता है, ठीक है। ये जो डाइजोनियम इनटू वाला डाइजोनियम कंपाउंड में, ठीक है। नाइट्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन भी बनाता है, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। द नाइट्रेट आयन इज अ गुड लिगेंड एंड फॉर्म मेनी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, ये भी जैसे NO नाइट्रोसिल भी यूज़ हो रहा था, तो इसका भी मतलब कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। नाइट्राइट आयन ये जो NO3 नेगेटिव, द नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव हैज़ अ प्लेन ट्रायगोनल स्ट्रक्चर। ये नाइट्राइट, सॉरी ये हो गया नाइट्रेट, ये सब याद रखना है। नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव है, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव है, ठीक है। इसको इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो इसको मतलब एक टेबल बना के अलग अलग से सबका कौन सा क्या आयन है और उसका क्या नाम है, ठीक है, कौन सा एनहाइड्राइड्स है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब एक टेबल लाइक बना के उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और कभी फुल शॉर्ट नोट्स आ जाएगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर लिखना, तब इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस कैसे आएगा हमने बता दिए। has a plane trigonal structure, bond order 1.5 for the NO compound, ठीक। उसी तरह नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस हो गया, नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, बट ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट टर्न्स स्लाइटली ब्राउन बिकॉज ऑफ स्लाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऐसे बहुत देर तक छोड़ देने पर ये इसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों, इसमें ये डिकम्पोज हो जाता है NO2 NO2 में, ठीक है, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन दिया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पता ही है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। 100% डिसोसिएट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन इनटू H3O प्लस एंड NO3 नेगेटिव आयन। द शेप ऑफ NO3 नेगेटिव आयन क्या है, प्लेन ट्रायंगल। HNO3 इज एन एक्सेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ H प्लस NO3 आर गुड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, ज़्यादातर सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। कॉपर एंड सिल्वर आर इनसॉल्युबल इन HCl बट इट इज सॉल्युबल इन HNO3, ठीक है। ये HCl में सॉल्युबल नहीं है बट HNO3 में सॉल्युबल है। लेकिन गोल्ड फिर HNO3 में सॉल्युबल नहीं है, वो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का कंपोजिशन क्या होता है, 1:3, 1% मतलब रेशियो अगर देखा जाए HNO3 एंड 3 उसी का 1:3 3 पार्ट हो गया HCl का, ठीक है। HNO3 मेड फॉर्म, इसका प्रिपरेशन है NaNO3 और पोटासियम NO3, ठीक है, नाइट्राइट से बनाते हैं, नाइट्राइट से बनता है एंड कॉन्ग H2SO4, ठीक है। कोई भी सोडियम नाइट्रेट हो, पोटासियम नाइट्रेट हो, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये अगर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म से भी बनता है, N2NO2 स्पार्क करने से NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा ऑक्सीडाइज करने पर, फिर वाटर से हाइड्रोलाइसिस करने पर HNO3 बने।
ठीक है। उसी तरह अमोनिया से भी उसका ऑक्सीडेशन मतलब वाटर के प्रेजेंस में ये करने से HNO3 and H2 बना। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तो पढ़ ही चुके, तो क्या क्या ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कोई भी अल्कोहल हो या फिर कीटोन हो उसको एसिडिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, अल्कोहल और कीटोन को एसिड में। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन इज ए प्लानर ट्रायंगल। नाइट्रेट आयन का कॉमन सा स्ट्रक्चर हम लोग +2 में भी पढ़े हैं, इसलिए इसमें यहाँ पर हमने शो नहीं किया। वो कॉमन सा प्लानर ट्रायंगल है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इन एसिड सोल्यूशन गिव आइदर NO2 और NO, ठीक है। अगर रिडक्शन होगा नाइट्रेट आयन का कोई भी, तो वो NO2 and NO रिलीज करेगा, ठीक है। इन अल्कलाइन सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन में तो ये, अल्कलाइन सोल्यूशन में वो अमोनिया देगा, ठीक है। जैसे कॉपर का HNO3 के साथ NO बना, फिर मतलब यहाँ पर भी HNO3 है, बट दोनों का मोलर रेशियो में डिफर है। कॉपर एंड HNO3 यहाँ पर एक मोलर रेशियो है, क्या है 1:4, यहाँ पर 1:3 अगर है तो ये डाइऑक्साइड बना। बट ये अगर कॉपर का एलॉय है इन अल्कलाइन सोल्यूशन में, तब क्या बना रहे हैं यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन, वो फिर इसको फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अमोनिया गैस रिलीज कर, ठीक है। ये जो आया है ये नाइट्रिक इसी का फॉर्म है। देन ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, इसका डिफरेंट नाइट्रोजन का हो गया ग्रुप 15 में, फॉस्फोरस एंड हायर जो भी एलिमेंट्स है उसका ऑक्साइड्स। दे फॉर्म फ्यूअर ऑक्साइड देन डज नाइट्रोजन से कमी है। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स पड़े हम लोग, यहाँ पर कुछ फॉस्फोरस का दिया हुआ है, ये आर्सेनिक का है, ये एंटीमनी का है, ये बिस्मथ का है, ठीक है। फॉस्फोरस का P4O6 है, ये दो काफ़ी स्टेबल है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, और ये सब अदर ऑक्साइड्स भी बनता है, ठीक है। उसी तरह आर्सेनिक का भी 2 दिया हुआ है, इसका भी 2 दिया हुआ है, इसका एक ही है, क्योंकि हम लोग को पता है जो भी लेटर ग्रुप में जो भी लोअर पोजीशन में रहता है पीरियोडिक टेबल में, उसका लोअर ऑक्सीडेशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये इस फॉर्म में ही है, O10 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेबल। जैसे ट्राईऑक्साइड किसका है, फॉस्फोरस का ट्राईऑक्साइड, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर काफ़ी प्रैक्टिस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड इज डायमेरिक, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल दिया है POP का, ठीक है, 127 डिग्री। एंड अदर जैसे आर्सेनिक का एंड एंटीमनी का दिया है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट इसका आयनिक होता है। P4O6 is formed by burning phosphorus in a limited air. लिमिटेड एयर में ये P4O6 बनाएगा, और एक्सेस एयर में P4O10 बनाएगा, पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन। इट इज़ अ सॉफ्ट वाइट सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बर्न इन एयर फॉर्मिंग एजो, ठीक है। ये फर्दर बर्न हो जाएगा एयर के प्रेजेंस में, तो P4O10 पेंटाऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और ये आर्सेनिक एंड एंटीमनी का क्या दिया हुआ है, बाय बर्निंग द मेटल इन एयर और O2, ठीक है। ये डायरेक्ट उसमें क्या था, लिमिटेड एयर में बन रहा था, इसमें डायरेक्ट एयर में यही बना रहा है, ठीक है। हीटिंग सल्फाइड मिनरल इन एयर ऑल्सो गिव दिस, ठीक है। इसका आर्सेनिक का सल्फाइड मिनरल अगर है उससे भी हम लोग बना सकते हैं ट्राईऑक्साइड, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड यूजुअली इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप, ये तो पता ही है, कॉमन ट्रेंड है, जो टॉप टू बॉटम क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होता है। तो P4O6 एसिडिक है, हाइड्रोलाइसिस इन वाटर फॉर्म फॉस्फोरस एसिड, आगे पढ़ेंगे इसका ऑक्सी एसिड भी पढ़ेंगे, तो इस एसिडिक है, इसका हाइड्रोलाइज करने से फॉस्फोरस एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपन नहीं है आगे। H4O6 is strongly soluble in water and this is insoluble, ठीक है, solubility decrease हो रहा है, ठीक। O4 are both amphoteric, ये एसिडिक था या एम्फोटेरिक, इसके बाद जो भी आएगा वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। They react with alkali forming arsenides and antimonides, ठीक। With conc HCl क्या होता है, आर्सेनिक एंड एंटीमोनिक ट्राईक्लोराइड बनाता है, हैलाइड बना देता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन दिया है वाटर के साथ, ये फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर 2 होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना हाइड्रोलाइज इन वाटर फॉर्मिंग, सॉरी नहीं, ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आर्सेनाइड्स, ये ट्राइक्लोराइड्स हो गया, ठीक। ये पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, यही होगा, सिर्फ यहाँ पर सब P में और एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यही सेम स्ट्रक्चर, ये बीच वाला सेम है, बट यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। इस डायमेरिक P4O10 PO बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रिजिंग बॉन्ड, मतलब ये जो ये इसका बॉन्ड दिया हुआ है ब्रिजिंग बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इधर वाला ये जो इधर वाला कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का लेंथ ये हो गया, ठीक है। H4O10 हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू P4O10, ठीक है, इन गैसियस फेज, ठीक है। इसके क्रिस्टल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल दोनों मतलब फॉर्म में होंगे, ठीक है। इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ऑक्सीडाइज HCl2Cl2, ठीक है। इज फॉर्म बाय बर्निंग फॉस्फोरस इन एन एक्सेस ऑफ एयर एंड डाई ऑक्सीजन। कैसे बनता है फॉस्फोरस एयर के एक्सेस में, ये तो लास्ट जब ट्राईऑक्साइड के बारे में पढ़े थे उसमें लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में बन रहा था, इसमें एक्सेस एयर के प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज बाई कॉन्ग HNO3 टू फॉर्म दिस, ठीक है। जो आर्सेनिक एंड एंटीमनी है HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी ये पेंटाऑक्साइड बनाता है। लॉस डाई ऑक्सीजन दे व्हेन दे आर हीटेड एंड फॉर्म ट्राईऑक्साइड, इसको अगर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राईऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड से ट्राईऑक्साइड, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म अदर कंपाउंड, हाइड्रोलाइज वायलेंटली, हाँ ये वो फॉस्फोरस एसिड बनाता है, ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4, ठीक है। ये सब याद रखना है। इसमें क्या था फॉस्फोरस एसिड, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। डिजॉल्व स्लोली इन वाटर फॉर्मिंग आर्सेनिक एसिड, ये आर्सेनिक एसिड बनाता है। इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन आर्सेनियस एसिड। ओब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में फॉर्मूला में, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। 4O10 रिएक्ट्स विद अल्कोहल एंड ईथर फॉर्मिंग फॉस्फेट एस्टर, अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ रिएक्ट करके ये एस्टर बनाता है, ठीक है। इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड बेसमेंट डज नॉट फॉर्म ए पेंटाऑक्साइड, ये तो इनसॉल्युबल है, लेकिन जो लेटर एलिमेंट पेंटाऑक्साइड नहीं बनाते ये तो पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज ज़्यादा स्टेबल होता है। अदर ऑक्साइड्स है ये सब आर अनकॉमन, इसका ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है। ऑक्साइड्स इन दिस ऑक्साइड्स वन मॉलिक्यूल कंटेन फॉस्फोरस एटम इन बोथ +3 एंड +5, दोनों फॉर्म में होता है। Heating P4O6 under vacuum in a sealed tube gives a mixture of red phosphorus and the oxides, ठीक है। अगर वैक्यूम कंडीशन में इसको हीट करने पर ये डिफरेंट ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है इसका दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 एंड +5, जबकि हमने ट्राईऑक्साइड में +3 था और इसमें +5 पेंटाऑक्साइड में, ठीक है। इज मेड बाय डिजॉल्विंग P4O6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरल एंड रिएक्टिंग इट विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ O2, ठीक है, इससे भी बन सकता है। इसका रिएक्शन दिया है, हाइड्रोलाइसिस करने से इस टाइप का एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसका ऑक्साइड हो गया, अभी फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या है, इसमें 2 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड है, क्या है फॉस्फोरिक सीरीज ऑफ एसिड एंड एक हो गया फॉस्फोरस सीरीज ऑफ एसिड। फॉस्फोरिक सीरीज ऑफ एसिड में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा फॉस्फोरस का, एंड फॉस्फोरस सीरीज ऑफ एसिड में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ये +5 है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका नेचर क्या होता है हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी रहेगा तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। उसी तरह +3 का क्या है टेंडेंसी रहेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने का, तो ये क्या होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, क्लियर। तो H एटम इन OH ग्रुप आर आयनाइजेबल एंड आर एसिडिक, जहाँ भी इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे OH ग्रुप है वहाँ पर जो मतलब OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन है वही एसिडिक हाइड्रोजन है, और ऐसे P के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग ग्रुप है, वो रिड्यूस करने में मतलब दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करने में यूज़ होगा, और जबकि ये रिलीज होगा कौन सा ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा OH ग्रुप वाला।
ionizable and acidic, but pH bond in the phosphorus acid is having reducing property. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड सीरीज पहले देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरस का कितना है +5 है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। द एसिड्स कंटेन 3 रिप्रेसिबल हाइड्रोजन एटम एंड इज ट्राइबेसिक। ये जो स्ट्रक्चर OH है, तीनों में OH है, एक सिंगल वाला है नहीं, तो 3 रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम है, मतलब ट्राई, 3 OH ग्रुप है तो ट्राई बेसिक एसिड हो गया। ठीक है, उस तरह H3PO4 इज प्रिपेयर, इसका प्रिपरेशन दिया है बाय ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक विद H2SO4। ये जो फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बना है। इस कॉल्ड वेट प्रोसेस। ये भी दूसरा ओर हो गया, मिनरल हो गया कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। ठीक है, देन इसका क्या है, मॉल्टन पी इज बर्न विद एयर एंड स्टीम। ठीक है, अगर फॉस्फोरस है उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पेंटा ऑक्साइड बनेगा। पेंटा ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और बाय द एक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 ऑन फॉस्फोरस, HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये सब रिएक्शन, ये प्रिपरेशन है, ये सब प्रैक्टिस करना है। उसी तरह क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लॉसेस वाटर स्टीडली ऑन हीटिंग। अगर इसको हीट करेंगे तो ये क्या होते जाएगा, पॉलीमराइज होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिंग कंपाउंड हो गया, पॉलीमराइजेशन, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उससे बन गया, हीट किए तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फिर और ज़्यादा हीट करे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है। ये हो, और एक छूट गया, यहाँ पर है H4P2O6, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, टेट्रा बेसिक होता है इसमें। दिस कंटेंट P एटम इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक का +6 हो जाएगा, अदर्स बाकी सब में क्या है +5 है। एंड हैज़ 1 लेस ऑक्सीजन एटम देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, इससे एक ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, H4P2O7। हाइपो में क्या है, H4P2O6। ठीक है, इट इज प्रिपेयर बाय हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस बाय ये सोडियम ऑक्सीक्लोराइड एंड येलो फॉस्फोरस बाय वाटर एंड एयर। इट इज टेट्रा बेसिक, इट कंटेन PP बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ये हो गया, इसके साथ और एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अगर ज्वाइन हो गया यहाँ पर तो क्या बन गया, वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अगर हट गया, ये ऑक्सीजन मिडिल वाला जो ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, ये अगर हट जाए तो क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6। ठीक है, उसी तरह पॉलीफॉस्फोरिक एसिड ये हो गया, 3 यूनिट ज्वाइन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन है सब में। टेट्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 यूनिट ज्वाइन हो जाएगा। और ये क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, इसी का रिंग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, HPO3, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दूसरा अटैच होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दूसरा अटैच होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, रिंग कंपाउंड बन जाएगा। अगर रिंग कंपाउंड बन गया तो वो हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सेम यूनिट रहेगा, बस यहाँ पर दूसरा फॉस्फोरस अटैच होगा, दूसरा फॉस्फोरस, इस टाइप का रिंग टाइप का बन जाएगा। ठीक है, टाइमर होता है कि 3 ही होगा, H3 होगा, P3O9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फोरस एसिड सीरीज। फॉस्फोरस एसिड सीरीज में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है एंड इसमें पीएच बॉन्ड भी होता है। OH तो होगा ही, उसके साथ पीएच बॉन्ड होता है, इसलिए इसका क्या बिहेवियर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये हाइड्रोजन मतलब रिड्यूस करता है। ठीक, फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला हो गया H3PO3, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख रहे पीएच बॉन्ड है और 2 OH है। ठीक है, इट कंटेन्स 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम एंड 1 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। इट इज डाइबेसिक। ठीक है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप, 1 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है बोल के डाइबेसिक एसिड। कैसे बनता है, इट इज हाइड्रोलाइसिस बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4O6। ठीक है, इज पायरो और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, क्या, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड
और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइड, 2 सॉल्ट्स बनता है इसका भी। फॉस्फाइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पीएच बॉन्ड है। इन एसिड सोल्यूशन दे आर कन्वर्ट टू H3PO। अच्छा ये सॉल्ट्स के बारे में बता रहे हैं। ये जो फॉस्फाइड सॉल्ट्स है ये क्या बेसिक सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड एसिड सोल्यूशन में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर इसका एसिडिक फॉर्म H3PO3 में। ठीक है, तो वो भी क्या होता है हम लोग को पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, उसी तरह पायरोफॉस्फोरस एसिड है PH4P2O5, इसी का एक यूनिट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें ऑर्थो में अटैच हो रहा था ना 1 2, उसी तरह यहाँ पर और एक अगर अटैच हो जाता है यही वाले और एक यूनिट, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट इसका ये डाइबेसिक है रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें 2 OH होगा, एक इधर होगा OH एक इधर, इसलिए डाइबेसिक है। ठीक है, देन हाइपोफॉस्फोरस एसिड है H3PO2, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, ये जो ठीक है हैज़ 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन द ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हट गया। ठीक, कैसे इसका हाँ ये इसका प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, H3 होगा, सॉरी इट इज़ मोनोबेसिक एसिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मोनोबेसिक एक ही OH ग्रुप है तो मोनोबेसिक हुआ, स्ट्रॉन्ग 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सॉल्ट ऑफ दिस एसिड्स आर कॉल्ड हाइपोफॉस्फाइड, उसको फॉस्फाइड ये हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला क्लियर। हाँ, कुछ इसका प्रिपरेशन दिया है, कुछ कॉमन ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे H3PO2 कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये इसका सॉल्ट बेरियम हाइपोफॉस्फाइड का सॉल्ट का एसिडिफाई किए तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और ये बन जाता है प्रोडक्ट। ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। उसी तरह H3PO3 ठीक है, फॉस्फोरस एसिड का भी हाइड्रोलाइसिस किसका किया है, हैलाइड का, ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फिर HPO3 का दिया है, ये कैसे P4O10 का हाइड्रोलाइसिस करने से ये बन जाएगा। ठीक है, H3PO3 का दिया है कैल्शियम फॉस्फेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, ये तो पहले भी रिएक्शन देखे, ये बन जाएगा। फिर H4P2O6 कैसे बनेगा, सल्फाइड के साथ लेड का पिंड ऑक्साइड, लेड का जो फॉस्फोरस ऑक्साइड है वो अगर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना है, जितना ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका एक तो इसमें कंप्लीट नोट्स आ सकता है, या फिर ये सब मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए सपोज रिएक्टेंट दे दिए प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका कुछ यूजेस दिया है, जैसे H3PO2 है इज यूज एज नर्व टॉनिक, H3PO3 है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से यूज़ होता है, एंड जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है वो मेडिसिन एंड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ बाकी है, क्योंकि खुद ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।